जय गौ माता मित्रों। तो मित्रों, आज हम देसी गाय के गोबर से शक्तिशाली लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाएंगे। तो हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, ये हम इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाएंगे और समझाएंगे। तो हमारा पहला जो मुद्दा है, गोबर हमें कौन सा लेना चाहिए और कितना पुराना होना चाहिए। दूसरा हमारा मुद्दा है, गोबर और पानी में अंतर कितना होना चाहिए। तीसरा हमारा मुद्दा है, पौधे में पहले देना चाहिए या खपतवार करने के बाद देना चाहिए। और आखिरी चौथा मुद्दा है हमारा, गोबर लिक्विड फर्टिलाइज़र डालने से क्या क्या फ़ायदा मिलता है। तो वीडियो में बने रहना और वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये हमने गोबर लिया है और एक बोतल जो होती है शीशे की, उसको हमने बीच में से कटिंग कर लिया है और ये गोबर लिया है। तो गोबर हमें कितना पुराना लेना चाहिए, ये हम आपको बताएंगे। तो गोबर हमें 3 से 4 महीने पुराना लेना चाहिए। देखिए, इस तरह का गोबर हमने लिया है। ये 3-4 महीने का पुराना गोबर है। ये जो हम फर्टिलाइज़र बनाएंगे, ये वो बहुत शक्तिशाली बनता है। लेकिन हम ज़्यादा पुराना लेंगे तो क्या होता है कि उसके अंदर से जो तत्व होता है वो उड़ जाता है। तो इसी वजह से हमारा फर्टिलाइज़र शक्तिशाली नहीं बनता। तो इस तरह का हमें गोबर लेना चाहिए। देखिए, इस तरह का गोबर है और ये 3-4 महीना पुराना गोबर है। तो हम ऐसे गोबर लेंगे। अब बारी आई है पानी की। तो पानी उसमें कितना डालना चाहिए हमें। तो हमने हमारे हिसाब से 1 लीटर पानी लिया है। 1 लीटर पानी लिया है, उसके अंदर ये 200 ग्राम गोबर हम ऐड कर देंगे। तो इस जो हमने पानी लिया है, ये बोतल के अंदर हम डाल देंगे पहले। तो देखिए, इस तरह से हमें 200 ग्राम गोबर में 1 लीटर पानी लेना है। ये 1 लीटर पानी हम उसके अंदर डाल देंगे। कहीं लोग बनाते हैं फर्टिलाइज़र, लेकिन वो पहले गोबर डालते हैं, उसके बाद पानी डालते हैं। लेकिन हम पहले पानी डाल देते हैं, उसके बाद गोबर डालते हैं। ये कोई भी चीज़ चलेगी। तो ये हमने 1 लीटर पानी लिया है। थोड़ा सा लीटर में कम था तो दूसरी बार हमने डाला है। 1 लीटर पानी लिया है हमने। अब उसके अंदर हम ये जो गोबर का टुकड़ा हमने किया है, ये उसके अंदर हम डाल देंगे। देखिए, 1 लीटर पानी है पूरी तरह से। और उसके अंदर हम ये गोबर का टुकड़ा हमने बनाया, ये हम उसके अंदर एक एक करके डाल देंगे। इस तरह का गोबर का टुकड़ा हमने लिया है। और ये लिक्विड फर्टिलाइज़र हम बनाएंगे, ये बहुत शक्तिशाली बनता है क्योंकि उसके अंदर तत्व, विटामिन सब कुछ मिलता है। और पौधे में हम डालते हैं जब भी, तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते हैं। तो इस वजह से हमने फर्टिलाइज़र बनाया है। देखिए, तो इस तरह से हमने डालना चाहिए। इस तरह से हम इस पानी के अंदर गोबर डाल देंगे। और गोबर हमें ज़्यादातर जो देसी गौ माता का गोबर मिले, तो ये बहुत तरीके अच्छा फर्टिलाइज़र बनता है। क्योंकि गाय का गोबर तो आजकल मार्केट के अंदर बहुत कीमत होती है। तो इसी वजह से हम देसी गाय गोबर उसके अंदर डालेंगे तो बहुत अच्छा शक्तिशाली फर्टिलाइज़र बनेंगे। देखिए, इस तरह से हम उसके अंदर डाल देंगे। और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। देखिए, इस तरह से हम पूरी तरह से उसके अंदर गोबर डाल देंगे और उसको एक लकड़ी की मदद से उसको दबा देंगे, ताकि जो पानी जो नीचे की साइड में पानी गिरा हुआ है, ये पूरी तरह से एक जूस हो जाए, ताकि गोबर के अंदर जो तत्व है ये पानी के अंदर सत्व हो जाए। इसलिए हम उसको दबाते रहते हैं। इस तरह से हमें भी दबाना है। देखिए, इस तरह से हमें पानी और गोबर को मिक्स कर देना है। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमने फर्टिलाइज़र बनाया था, ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। 3 दिन उसका पूरा हो गया है। अब उसको हम आपको दिखाएंगे कि ये जो उसका पानी का जो कलर था, ये पूरी तरह से चेंज हो गया है। और उसके अंदर जो गोबर था, ये पूरी तरह से गल चुका है। मतलब कि ये जो उसका जो सारा तत्व है, ये पानी के अंदर सत्व में बदल चुका है। तो ये हमारा फर्टिलाइज़र हमने बनाया था, ये पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब उसको हम एक छाननी की मदद से उसको छान लेंगे। देखिए, इस तरह से उसको हम छान लेंगे। और ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कंप्लीट हो चुका है हमारा।
तो इस तरह से आप भी बना सकते हो, हमने बनाया है वो। तो इस तरह से हम उसको पूरी तरह से सान लेंगे पहले तो, उसके बाद आगे की प्रोसेस होगी ये हम आपको समझाएंगे और दिखाएंगे। तो ये हमने एक सानने की मदद से उसको सान लिया है इस तरह से, देखिए आप, हमें इस तरह से उसको सानना है। और ये हमने सान लिया है। और ये जो गोबर जो है, देखिए उसी का कलर एकदम अलग हो गया है। ये हमारे खेत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जब हम प्लांट लगाए तो उसमें भी हम लगा सकते हैं, जब हम गमले में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। कैसे करना है ये भी हम समझाएंगे, लेकिन पहले हम ये बताएं कि ये गोबर जो निकला हुआ है ये भी हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी सारे प्रकार के तत्व होते हैं। तो उसको हम जब हम खाद देते हैं गमले के अंदर तो उसमें हम डाल सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी अमुक जो न्यूट्रिशन होता है ये उसके अंदर होता है, तो ये भी बहुत काम करता है। तो अब बारी आई है ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र हमने बनाया उसकी माप साइज़ की, कि उसके अंदर पानी कितना ऐड करना, किस तरीके से हमें उसको यूज़ करना। तो पानी हमें उसके अंदर हमारे अंदाज से हमने 200 ग्राम अंदाज से लिया है ये। तो उसके अंदर हम 1 लीटर पानी ऐड करेंगे। आप देख सकते हो, आप डायरेक्ट भी दे सकते हो, लेकिन पानी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट भी हम देते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन थोड़ा पौधे की साइज बड़ी વધારે होती है तो हम इस तरह के दे सकते हैं। देखिए इस तरह से हमें देना है। अब बारी आई है पौधे में खपतवार करने के बाद देना या पहले। तो पौधे में खपतवार करना ज़रूरी है। पौधे में खपतवार ऐसे करना चाहिए ताकि जो हम ये लगाए ये पूरी तरह से जो उसके मूल होते हैं वहाँ तक जा सके। तो इसी वजह से हम उसके ऊपर खपतवार करने के बाद देंगे तो हमारा पौधा बहुत से ग्रो होगा। और कोई भी जो हम फल फूल के लिए लगाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा फल आएगा। देखिए ये आम का पेड़ है, ये पेड़ में हमने इस तरह का खपतवार लगाई है, तो उसके अंदर भी हम देंगे। तो ये हमारे अंदर से हमने ये 1 साल का पेड़ है, तो ये भी पूरी तरह से ग्रो करेगा, क्योंकि वो लिक्विड फर्टिलाइज़र ऑर्गेनिक होता है और गाय के गोबर से हमने बनाया हुआ फर्टिलाइज़र से, तो ये पूरी तरह से काम करेगा उसके ऊपर। और उसको देना कितने बार है, तो हम सप्ताह में 2 बार उसको दे सकते हैं, तो उसके कोई नुकसान नहीं होता है। तो ये हमारा सुगंधा है, हमने उसमें सारे पौधे लगाया हुआ है, लेकिन बारिश की वजह से उसके अंदर घास हो गया है, उसके बाद हम साफ़ कर लेंगे। ये भी हमारा आम का पौधा है, हमने उसके अंदर सारी प्रजाति का पौधा लगाया हुआ है। एलोवेरा है, आम का पौधा है, सुगंधा है। देखिए इस तरह से हमें उसको देना है, ताकि सप्ताह में हम 2 बार दें तो हमारा पौधा बहुत से ग्रोथ हो जाएगा। और हमें फल वाली सब्ज़ी होगी तो उसमें भी बहुत सारा फल आएगा, क्योंकि ये ओरिजिनल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। तो हम इस वजह से उसको हमें देना चाहिए। तो देखिए, तो हम हमारे वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। देखिए इस तरह से हम सारी जगह में दे देंगे, क्योंकि घास बहुत है तो देने में थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन कोई बात नहीं है। ये भी आम का पौधा है, उसमें भी हम लगा देंगे थोड़ा सा, उसमें भी और बाद में भी देंगे।